जो यजमान को अथवा ब्राह्मण को अतिथि पति अचार्थ अतिथि का पालन करने वाला बनता है, वह आहार्य अचार्थ यज्ञ संबंधी द्रव्यों को देखता हुआ कहता है कि यह होना चाहिए। जो अतिथि से बराबर भोजन करने की बात कहता है वह प्राण शक्ति की वृद्धि करता है। जो अतिथि के लिए भोजन लाता है वह हवि प्राप्त करता है। अतिथि उन पुरुष व भोज्य पदार्थों को आत्मा ही हवन करती है। अतिथियों का हाथ श्रुवा, उसके प्राण स्वरूप अचार्थ यज्ञ पशु को बांधने का खंभा और खाते समय चटकारे लेना ही वसट शब्द है। अतिथि ही प्रिय अथवा अप्रिय अतिथि है जो यजमान को स्वर्गलोक में भेजते हैं। जिसके विषय में विचार कर चुका हो अतिथि उसका अन्न खाए, जिसके विषय में विचार चल रहा हो उसका अन्न न खाए। अतिथि जिसका अन्न खाता है उसके सभी पापों को भी खाता है। अतिथि जिसका अन्न नहीं खाता है उसके पापों को भी नहीं खाता है। जो यजमान अतिथि को अन्न देता रहता है वह ग्रामों अचार्थ सोमलता को उठने वाले पत्रों से गीले यज्ञ का करता और उस यज्ञ को पूर्ण करने वाला होता है। अतिथि के निमित्त अन्न देना प्रजापति यज्ञ है। जो अतिथि के निमित्त भोजन लाता है वह प्रजापति के समान ही पराक्रम करता है। अतिथियों को बुलाना आह्वान ही अग्नि है। अपने घर में उन्हें भोजन कराना ग्रहपत्य अग्नि है और जिस पात्र में अतिथि के लिए भोजन पकाया जाता है वह दीक्षा अग्नि है। जो अतिथि से पहले भोजन कर लेता है वह अपने में होने वाले इष्ट पूर्ति कर्मों का फल खा लेता है। संध्या आदि नित्य कर्म इष्ट और किसी प्रयोजन से किए जाने वाले यज्ञ आदि कर्म अपूर्त कहलाते हैं। जो अतिथियों से पहले भोजन करता है वह अपने घरों के दूध और रस को नष्ट करता है। जो व्यक्ति अतिथि से पहले भोजन कर लेता है वह अपने घरों के बल और समृद्धि का नाश करता है। जो अतिथि से पहले भोजन करता है वह अपने घरों की संतान और पशुओं का भक्षण करता है। जो अतिथि से पूर्व भोजन करता है वह अपने घरों की कीर्ति और यश को समाप्त करता है। जो अतिथि से पूर्व भोजन करता है वह अपने घरों की श्री और सौमनस्य का विनाश करता है। श्रोत्रिय ब्राह्मण ही वास्तव में अतिथि है। यजमान को चाहिए कि उससे पूर्व भोजन नहीं करे। अतिथि के भोजन कर लेने पर ही यजमान भोजन करे। यज्ञ के निर्वाह एवं यज्ञ का विच्छेद होने के लिए यही व्रत है। चाहे जितना स्वादिष्ट हो पर यजमान को गाय का दूध नहीं खाना चाहिए। जो इस बात को जानता है वह दूध का उपसेचन करके अतिथि के लिए भोजन लाता है। यजमान अग्निव्यवस्था यज्ञ के द्वारा स्वर्ग में जितना समृद्धिपूर्ण स्थान पा सकता है उतना ही अतिथि सेवा के द्वारा प्राप्त कर सकता है। इसका ज्ञाता घी का उपसेचन करके अतिथि के लिए भोजन लाता है। अतिरात्र यज्ञ के द्वारा यजमान स्वर्ग में जितना समृद्धिपूर्ण पद प्राप्त कर सकता है उतना ही अतिथि सेवा के द्वारा प्राप्त करता है। जो इस बात को जानता है वह मधुर शहद का उपसेचन करके अतिथि के लिए भोजन लाता है। यजमान सत्र यज्ञ करके स्वर्ग में जो संपूर्ण पूर्ण स्थान प्राप्त करता है उसे अतिथि की सेवा के द्वारा पाया जा सकता है। जो इस बात को जानता है वह अतिथि के लिए भोजन लाता है। 11-12 दिन तक चलने वाले यज्ञ के द्वारा स्वर्ग में जितना समृद्धिपूर्ण स्थान पाता है वही अतिथि सेवा के द्वारा पा सकता है। जो इस बात को जानता है वह जल का उपसेचन करके अतिथि के लिए भोजन लाता है। जो इस बात को जानता है और जल का उपसेचन करके अतिथि के हेतु भोजन लाता है वह संतान को जन्म देने की क्षमता प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और प्रजाओं का प्रिय बनता है। उषा उसके लिए हुंकार करती है और सूर्य की स्तुति करता है। अन्न के रस से उत्पन्न ऊर्जा से बृहस्पति उद्गायन करते हैं तथा पुष्टि प्रदान करते हैं और विश्वदेव पूर्णता प्रदान करते हैं। जो इस बात को जानता है वह सेवकों, संतानों और पशुओं के पालन की पूर्णता प्राप्त करता है। उदय होते हुए सूर्य उसके लिए हुंकार करते हैं और किरणों वाले सूर्य उसकी प्रशंसा करते हैं। सूर्य माध्य दिन अचार्थ दोपहर के समय उसकी प्रशंसा करते हैं और दोपहर के बाद में उसकी मृत्यु का विनाश करते हैं। जो इस बात को जानता है वह समृद्धि की प्रजाओं और पशुओं को प्राप्त करता है। उत्पन्न होने वाला बादल उसके लिए हुंकार करता है
और गर्जना करता हुआ उसकी प्रशंसा करता है। बादल दमकता हुआ उसका प्रतिहार करता है। बरसात बरसता हुआ उद्गादन करता है तथा उद्गारण करता हुआ उसे पूर्णता प्रदान करता है। जो इस प्रकार जानता है वह प्रजाओं और पशुओं की संपन्नता प्राप्त करता है। वह अतिथियों को देखता है तो उन्हें बुलाता है, अभिवादन करता है, जल प्रस्तुत करता है और उनकी प्रशंसा करता है। वह अशेष पूर्णता का उपहार और प्रतिहार करता है। जो इस प्रकार जानता है वह प्रजा और पशुओं की समृद्धि की अंतिम अवस्था को प्राप्त करता है। जो सता अत्यार्थ इच्छित कार्य करने वाले का आह्वान करता है वह श्रुति को ही सुनता है। जो प्रतिज्ञा करता है वही श्रुति को सुनाने का आग्रह करता है। हाथ में पात्र लिए परोसने वाले आगे पीछे चलते हैं, वे ही यज्ञ के चमस और अद्रव्य हैं। उन अतिथियों में कोई ऐसा भी नहीं है जो होता अत्यार्थ हवन करने वाला न हो। जो अतिथि सत्कार करता अतिथियों को भोजन परोस कर घरों में आता है वह यज्ञ के पश्चात होने वाले अवपवित्र स्नान का फल प्राप्त करता है। जो यजमान भोज्य पदार्थों को अलग अलग करता हुआ तथा दक्षिणा देता हुआ अनुष्ठान करता है वह उद्वास करता है। वह बुलाकर पृथ्वी के समस्त प्राणियों को भोजन कराता है। उस अतिथि सत्कार में मानो विश्व रूप ही बुलाए जाते हैं। वह बुलाने पर स्वर्ग में भोजन करता है। अंतरिक्ष में जो विश्व रूप है वह उसके यहाँ बुलाया जाता है। वह बुलाए जाने पर स्वर्ग में भक्षण करता है। स्वर्ग में जो विश्व रूप है उसमें वह बुलाया जाता है। वह बुलाए जाने पर देवों के मध्य भोजन करता है। देवों में जो विश्व रूप है उसमें वह बुलाया जाता है। वह बुलाया गया लोकों में भोजन करता है। लोकों में जो विश्व रूप है उसमें वह बुलाया जाता है। वह लोक और परलोक दोनों में आदर से बुलाया जाता है। वह इस लोक को और परलोक को प्राप्त करता है। जो इस बात को जानता है वह ज्योतिर्मयी लोकों को जीतता है। इस गाय के दोनों सिंह प्रजापति और परमेष्टि है। इंद्र ही इसका सिर, अग्नि ललाट और यम कर्काट अत्यार्थ गले के नीचे लटकता हुआ भाग है। सोम राजा गाय का मस्तक है जो ऊपर की ठोडी और धरती ठोडी का ऊपर वाला भाग है। बिजली गाय की जीभ है। मरुदगण दांत है गाय के। रेवती नक्षत्र गाय की गर्दन है। कर्तिका नक्षत्र गाय का कंधा है और धर्म रक्त का प्रवाह है। विष्णु, वायु, स्वर्गलोक तथा कृष्णादि विद्री धारक शक्ति निवेश पृष्ठभाग है। श्वेत गाय का क्रोध अत्यार्थ कोख अथवा बगल अंतरिक्ष, पाजस्य यानी उदर बृहस्पति, ककुद अत्यार्थ ठाठ तथा बृहति छंद नाड़ियां हड्डियां है। देवों की पत्नियां गाय की पसलियां हैं और उपसद उसकी आंख के कोके हैं। मित्र और वरुण गाय के कंधे हैं। त्वष्ट तथा अर्यमा गाय की भुजाएं अत्यार्थ अगले पैर है तथा महादेव बाहु है। इंद्राणी गाय की कमर है। वायु पूंछ है और पहुमान बाल है। ब्राह्मण और क्षत्रिय गाय के नितंब है तथा उस बल उसकी जंघाएं हो। दाता और सविता गाय के होठ है। गंधर्व जंघाएं हैं। अप्सराएं कोख हैं और अदिति सप अत्यार्थ खुर है। चेत गाय का हृदय, यकृत अत्यार्थ जिगर, मेधा अत्यार्थ बुद्धि है तथा व्रत पूरी दात आंत नाड़ी है। पर्वत बेल की पलासी छोटी आंत है। ईरा उसकी बड़ी आंत है और भूख के अभिमानी देवता इसकी कोख है। क्रोध इसके गुदे हैं। मन्यु इसके अंडकोश है और प्रजा इसका जननांग है। नदी इस गाय का मूत्र, वर्ष के स्वामी इसके थन और मेघा गर्जन इसका एन है। विश्रवेचा इसका चर्म है। जड़ी बूटियां इसके लोम है तथा नक्षत्र इसका रूप है। देवजन इसकी गुदा, मनुष्य आंते तथा अन्न उदर है। राक्षस इसके लोहित अत्यात रक्त और अन्य जन इसके अद्रव्यु है। बादल इसका मोटापा है तथा निधन मज्जा अत्यार्थ चर्बी है। अग्नि इसकी बैठी हुई दशा और दोनों अश्विनी कुमार इसकी उठी हुई दशा है। इंद्र इसका पूर्व दिशा में तथा यम इसका दक्षिण दिशा में ठहरना है। पूर्व दिशा में गाय का ठहरना इंद्र तथा दक्षिण दिशा में ठहरी हुई गाय यम है। पश्चिम दिशा में ठहरी हुई गाय और उत्तर दिशा में ठहरी हुई गाय सविता है। गाय को घास के तिनकों की प्राप्ति सोम राजा है। गाय का देखना मित्र और लौटना आनंद है। विश्व का ये रूप ही गाय का रूप है। विश्व का ये रूप ही गाय का रूप है।